आज की वीडियो की शुरुआत चाय की चुस्की के साथ। मतलब बाहर हल्की हल्की गुलाबी गुलाबी ठंड हो और साथ में कड़क सी चाय, तो दिन का मजा ही कुछ अलग होता है। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कि आप अलग अलग टाइप का खाना बाहर रेस्टोरेंट या होटल में जाके खाते हैं। पनीर बटर मसाला, चिकन टिक्का मसाला, मलाई कोफ्ता, शाही पनीर। तो आपने कभी नोटिस किया कि ये सारी अलग अलग डिश कैसे बनती है, इनका बेस क्या है बनाने का? तो किसी भी खाने की जो जान होती है वो होती है ग्रेवी। खास करके इंडियन फूड के अंदर में अगर आपने अलग अलग टाइप की ग्रेवियां बनानी सीख ली तो आप उसमें से 500, 1000, 1500 अलग अलग टाइप की आइटम्स बना सकते हैं। तो ग्रेवियां कितने प्रकार की होती हैं, उसी टॉपिक को लेके मैं आज आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा ग्रेवियों के बारे में, उनसे क्या क्या चीजें बनती हैं और ग्रेवी कैसे बनती है। तो समझ गए कि खाने की जान होती है क्या? ग्रेवी, यानी बेसिक ग्रेवी होती है। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट ग्रेवियों के साथ में बीच बीच में चाय की चुस्की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शाही ग्रेवी के बारे में। शाही ग्रेवी बेसिकली बिलोंग करती है मुगल काल को। मुगल काल यानी जब मुगलों ने हमारे देश पे शासन किया था, उस टाइम की ये उन्होंने एक अपने खाने को इस तरीके से बनाते थे, उसमें ड्राई फ्रूट्स का यूज करते थे। ड्राई फ्रूट्स में बेसिकली कैजूनट यानी काजू, और चार मगज यानी मगज तरी जिसे हम कहते हैं, वाटरमेलन सीड्स, और हल्का सा प्याज इसके अंदर ऐड करते थे और बाद में दही के साथ में मिक्स करके इसकी बनाते थे ग्रेवी। तो इसमें से बहुत सारी डिशें बनती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि चिकन कोरमा, मलाई कोफ्ता। तो ये सारी चीजें जो भी कोरमा से रिलेटेड है इसी से बनती हैं। आप कुछ लोग इसके अंदर में खसखस यानी पोपी सीड्स भी यूज करते हैं। इसमें से मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, ये सारी चीजें जिनका भी हल्का सा व्हाइटपन या हल्का सा येलोनेस टच होता है वो बनता है शाही ग्रेवी से। तो इसके अंदर टमाटर का बिल्कुल भी यूज नहीं होता। ये शाही ग्रेवी से बहुत सारी डिशें बनती है, क्या क्या बनती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहली ग्रेवी हमारी पूरी होगी, कौन सी? शाही ग्रेवी। चलिए दूसरी ग्रेवी के बारे में बताते हैं। दूसरी हमारी सबसे फेमस ग्रेवी जो हमारे इंडियन किचन के अंदर में यूज होती है, सबसे ज्यादा आपको भी पता ही होगा क्योंकि आप इंडस्ट्री में जॉब करते हैं। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, उसका नाम है मखनी ग्रेवी, जिसे कई लोग टमाटर ग्रेवी के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली ग्रेवी है। और ये आप जैसे इसके नाम से समझ गए यानी मक्खन। अब ये तो मक्खन से तो बनेगी नहीं, लेकिन इसका बेस क्या है? टोमेटो। ये बनती है टमाटर के साथ में, हल्के से प्याज, थोड़ा सा काजू मगज, इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट और साबुत भी डाल सकते हैं। गरम मसाले जो हमारे इंडियन स्पाइसेस है उनका फ्लेवर होता है। और बाद में कुकड करने के टाइम पे हल्के से इसके अंदर कसूरी मेथी और मक्खन यूज किया जाता है। और जब कोई भी डिश को हम रेडी करते हैं तो उस टाइम इसमें ऐड करते हैं क्रीम और मक्खन ऊपर से फिर से। चले, इसका नाम मखनी ग्रेवी है, कोई इसे टोमेटो ग्रेवी भी कहता है। ये हमारी बहुत ही सबसे ज्यादा यूज होने वाली ग्रेवी इंडियन किचन के अंदर में। इससे बहुत सारी चीजें बनती है, आपको पता ही है। बटर चिकन मखनी ग्रेवी से बनता है। पनीर बटर मसाला ये भी इससे बनता है। और मखनी पनीर, एकदम स्मूथ ग्रेवी और सबसे ज्यादा यूज होने वाली ग्रेवी मखनी ग्रेवी। तीसरी ग्रेवी मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी बहुत ही पॉपुलर ग्रेवी है हमारे इंडियन किचन के अंदर में। ये भी काफी यूज की जाती है और ये बनती है बेसिकली अनियन, प्याज के साथ में। प्याज को फ्राई करके फिर दही के साथ में इसका पेस्ट बनाया जाता है। अदरक लहसुन के साथ में इसको भूनने के बाद में मसाले ऐड करके बन जाती है ग्रेवी। इसका जो कलर है येलोनेस कलर होता है, हल्का सा गोल्डन येलो कलर आप इसे कह सकते हैं। और इसमें आपके पड़ते हैं काजू मगज, प्याज, अदरक लहसुन और थोड़ा सा टमाटर। इसके लिए इसका कलर गोल्डन येलोनेस आता है। इससे भी बहुत सारी डिशें बनती है, आप इसमें बना सकते हैं। और कई जगहों पे टमाटर ग्रेवी, जिसे मैंने आपको कहा कि बट मखनी ग्रेवी और येलो ग्रेवी को मिक्स करके भी बहुत सारी चीजें बनती है। तो ये थी आपकी ग्रेवी नंबर 3। ये बेसिक ग्रेवी है, आप इसे प्याज को बॉयल करके भी बना सकते हैं, लेकिन जो इसका ऑथेंटिक ट्रेडिशनल तरीका है बनाने का वो है प्याज को कटिंग करने के बाद, फ्राई करने के बाद पीस के ही ये ग्रेवी बनाई जाती है। तो इसका स्वाद 4 गुना बढ़ के आता है। देखो, 3 ग्रेवियां मैंने आपको बता दी है। सबसे पहले मैं आपको बताई शाही ग्रेवी, जिसे आप व्हाइट ग्रेवी भी कहते हैं। दूसरी मैंने आपको बताई कौन सी? मखनी ग्रेवी यानी टोमेटो ग्रेवी। तीसरी मैंने आपको बताई वेज ग्रेवी, जिसे आप कहते हैं कि
अनियन ग्रेवी। 3 ग्रेवियां होगी। अब आपको होगी कि चौथी ग्रेवी कौन सी है। चौथी ग्रेवी बेसिक एक ग्रेवी आप उसे कह सकते हैं जिसे आप कहते हैं चॉप मसाला, क्योंकि चॉप मसाला एक ऐसी ग्रेवी है क्योंकि उसे कई सारी डिशों में आप डालते हैं। ऑलमोस्ट 80% इसके अंदर में आप चॉप मसाला यूज करते हैं। आजकल ट्रेंड है कि सेम टाइम पे प्याज और टमाटर को काटने की बजाय पहले से चॉप मसाला बना के रखते हैं, भूनने के बाद में फिर उसे यूज करते हैं, जिससे कि आपका एक तो जो डिश है वो जल्दी से रेडी हो जाती है और दूसरे उसके ऑलरेडी उसके अंदर मसाले होते हैं तो उसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो चॉप मसाले में क्या क्या यूज होते हैं, अगर आपने 5 किलो प्याज लिए तो उसके अंदर आप डालोगे 3 किलो टमाटर, अदरक लहसुन, हरी मिर्ची, जीरा, तेल के साथ में भूनने के बाद में आपका चॉप मसाला रेडी होता है। उसमें आपको सीजनिंग करनी होती है, नमक, हल्दी और हल्की सी देगी मिर्च, ताकि कलर बढ़िया सा है। और एक ग्रेवी के बारे में आपको और बताऊंगा, उसका नाम है कढ़ाई ग्रेवी। अब आप सोचेंगे कढ़ाई ग्रेवी नहीं है क्या? नहीं, इसे मैं अपने तरीके से बनाता हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में भी आपको बता रहा हूँ। कढ़ाई ग्रेवी बेसिकली क्या होती है कि उसमें 60% पार्ट अनियन का होता है, 40% पार्ट टोमेटो का होता है। दोनों को मिक्स करके हम बनाते हैं वो ग्रेवी को। उसके बाद उसके अंदर ऐड करते हैं हम शिमला मिर्ची यानी ग्रीन कैप्सिकम, रेड येलो बेल पेपर, होल धनिया, साबुत धनिया, ब्लैक पेपर को क्रश करके और लाल मिर्ची के साथ तड़का मार के बनाते हैं कढ़ाई मसाला। क्योंकि उसका जो कढ़ाई मसाले का टेस्ट होता है एकदम चटपटा होता है, एकदम तीखा भी नहीं और एकदम मीठा भी नहीं। इसलिए कढ़ाई ग्रेवी मैंने आपको बताया कि आप इसका मसाला बना के रख सकते हैं। और जब भी आपके पास कढ़ाई पनीर या कढ़ाई वेज, कढ़ाई चिकन का ऑर्डर आता है, ये ग्रेवी के साथ में चॉप मसाला ऐड करके और बेल पेपर जो मैंने आपको बताया जुलियन, आप अपनी अकॉर्डिंग इसमें यूज कर सकते हैं, जुलियन या स्लाइस जो भी आपने यूज करना है। टोमेटो, बेल पेपर, ग्रीन कैप्सिकम, अनियन, इन सारी चीजों को क्रॉस करके इसमें ग्रेवी ऐड करके सीजनिंग करके आप बना सकते हैं कढ़ाई कोई भी। ओके, इसी तरह की नई नई चीजों को जानने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या पसंद आया वीडियो में और क्या नहीं। तो मिलते एक नई वीडियो के साथ नए टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपका दोस्त राज पुंडीर, टेक केयर।